इस डीप डाइव एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज हम बात करने वाले हैं भारत के रक्षा इतिहास की दो ऐसे ऑपरेशंस की जिन्होंने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद को लेकर भारत का जो नजरिया था ना, उसे इन दो घटनाओं ने पूरी तरह से रीडिफाइन कर दिया। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा दिखने वाला है। हम शुरुआत करेंगे 2008 के उस खौफनाक 26/11 मुंबई हमले से, फिर बात करेंगे एनएसजी के उस जामाज रेस्क्यू ऑपरेशन की, और आखिर में देखेंगे 2016 का उरी हमला और उसके जवाब में हुई वो ऐतिहासिक सर्जिकल स्ट्राइक। चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, 26/11, वो दिन जब मुंबई थम गई थी। 26 नवंबर 2008 की उस शाम को कोई कैसे भूल सकता है। मुंबई की सड़कों पर हमेशा की तरह हलचल थी और अचानक से गोलियों और धमाकों की आवाजें गूंजने लगी। देखते ही देखते कुछ ही मिनटों के अंदर शहर की तीन सबसे मशहूर लोकेशंस, ताजमहल पैलेस होटल, ओबरॉय ट्राइडेंट और नरीमन हाउस, पूरी तरह से हाईजैक हो चुकी थीं। जरा सोचिए, AK-47 और भारी मात्रा में ग्रेनेड्स लिए हुए कुछ हमलावर, जिनके अंदर मौत का रत्ती भर भी खौफ नहीं था। ये कोई आम हमला नहीं था, ये एक बेहद वेल कोऑर्डिनेटेड और इतने बड़े स्केल का अटैक था कि पूरे देश की रूह कांप गई थी। पार्ट 2, एंटर द एनएसजी कमांडोज। अब जब हालातें एकदम बेकाबू हो गए, तब बुलावा भेजा गया भारत की सबसे एलीट फोर्स को, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, यानी हमारे ब्लैक कैट कमांडोज को। इमेजिन कीजिए, गुप्त अंधेरे कमरे, हर तरफ से चलती गोलियां और एकदम क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट। कमांडोज सच में एक जलते हुए नर्क के बीचों बीच उतर गए थे। उनका सिर्फ एक ही मोटिव था, डरे सहमे बच्चों और नागरिकों को किसी भी कीमत पर बाहर निकालना। खुद की जान की कोई परवाह नहीं। उनके लिए रूल एकदम सिंपल था, देश और देशवासी पहले, अपनी जान बाद में। इस पूरी सिचुएशन की ग्रेविटी अब बस इस एक नंबर से समझ सकते हैं, 60। जी हां, लगभग 60 घंटों तक ये भयंकर और थका देने वाला एनकाउंटर चलता रहा। इतने लंबे संघर्ष के बाद जाकर आतंकियों का पूरी तरह सफाया हुआ। मुंबई तो शांत हो गई, लेकिन इस डिफेंसिव ऑपरेशन ने दुनिया को यह साफ मैसेज दे दिया कि भारत आतंक के आगे झुकने वालों में से बिल्कुल नहीं है। पार्ट 3, 2016 का उरी अटैक। अब कहानी में 8 साल आगे चलते हैं। तारीख थी 18 सितंबर 2016, एक ऐसी सुबह जिसने एक बार फिर पूरे देश को झकझोर दिया। और सच कहूं तो इस बार गुस्सा बहुत गहरा था। सुबह के करीब 5:30 बज रहे होंगे। LOC पार करके आए 4 आतंकवादियों ने सेना के ब्रिगेड हेडक्वार्टर में घुसपैठ कर ली। और सबसे दर्दनाक बात जानते हैं क्या थी? कुछ जवान जो बस हाल ही में वहां पोस्ट हुए थे, वो अपने टेम्परेरी टेंट्स में सो रहे थे। आतंकियों ने सोते हुए निहत्थे सैनिकों पर कायरों की तरह ग्रेनेड फेंक दिए। इस कायराना हमले की जो कीमत हमें चुकानी पड़ी, वो शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। 19 वीर जवान उस दिन शहीद हो गए। पिछले कई सालों में इंडियन आर्मी पर हुए ये सबसे डेडली अटैक्स में से एक था। पूरे देश में शोक की लहर थी और साथ ही था एक भयंकर आक्रोश। सबके मन में बस एक ही सवाल था, क्या इस बार भी हम सिर्फ निंदा करेंगे या कुछ और होगा? इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, और जब साफ हो गया कि इसके पीछे पाकिस्तान बेस्ड आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का हाथ है, तब उस वक्त के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बहुत ही सख्त बयान आया। दोषियों को सजा जरूर मिलेगी। सुनकर लगा कि ये सिर्फ एक रूटीन स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा इशारा है कि इस बार भारत का जवाब पहले जैसा बिल्कुल नहीं होने वाला। पार्ट 4, सर्जिकल स्ट्राइक की प्लानिंग। उरी हमले के बाद बैकग्राउंड में रणनीति पूरी तरह से शिफ्ट हो चुकी थी। हमारी सेना एक ऐसे अनप्रेसिडेंटेड कदम की तैयारी कर रही थी जो शायद ही पहले कभी इतने खुले तौर पर उठाया गया हो। अब ये कोई आम मिशन नहीं था। उरी के बाद कई दिनों तक लगातार बिना रुके काम चला। सबसे पहले ड्रोन्स और सैटेलाइट्स के जरिए LOC के पार दिन रात निगरानी रखी गई। उन लॉन्च पैड्स को एकदम पिन पॉइंट किया गया जहां से आतंकी घुसपैठ की तैयारी करते थे। और फिर इस हाई रिस्क मिशन के लिए तैयार किया गया भारत के सबसे घातक जवानों को, हमारी पैरा स्पेशल फोर्सेस को। पार्ट 5, क्रॉसिंग द LOC। आधी रात का वो ऑपरेशन, ये इस पूरी जवाबी कार्रवाई का सबसे क्लाइमैक्स वाला और लिटरली सबसे डेंजरस हिस्सा था। देखिए कि चीजें कितनी तेजी से हुईं। 18 सितंबर को उरी हमला होता है। उसके बाद के कुछ दिन एक्सट्रीम सीक्रेट सर्वेलेंस चलता है।
फिर आती है 28 और 29 सितंबर की वो दरमियानी रात, जब पैरा एसएफ के कमांडोज एकदम खामोशी से एलओसी पार करते हैं और अगली सुबह भारत ऑफिशियली दुनिया के सामने ये ऐतिहासिक अनाउंसमेंट करता है कि हमने सफलतापूर्वक एक सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दे दिया है। भारतीय सेना ने जो आउटकम बताया वो एकदम क्रिस्टल क्लियर था। आतंकियों के उन लॉन्च पैड्स को मिट्टी में मिला दिया गया था। आतंकियों और उनके सपोर्टर्स को भारी नुकसान झेलना पड़ा। और इस पूरे ऑपरेशन का सबसे बेस्ट पार्ट, हमारा हर एक जवान, हर एक कमांडो मिशन पूरा करके बिल्कुल सुरक्षित अपनी सरजमी पर लौट आया था। पार्ट 6, अ शिफ्ट इन पॉलिसी, यानी अब सिर्फ बातें नहीं, सीधा एक्शन। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद तो जैसे डिप्लोमैटिक और मिलिट्री लेवल पर एक नए एरा की ही शुरुआत हो गई। अगर हम इन दोनों ऑपरेशंस को साइड बाय साइड रखकर देखें तो जो स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है वो एकदम साफ नजर आता है। 2008 में एनएसजी का जो ऑपरेशन था वो एक डोमेस्टिक रेस्क्यू और डिफेंसिव मिशन था, अपनी ही जमीन पर अपने लोगों को बचाने के लिए। लेकिन 2016 की पैरा एसएफ स्ट्राइक वो एकदम अलग थी। वो एक प्रोएक्टिव क्रॉस बॉर्डर ऑफेंसिव अटैक था, सीधा एलओसी के पार जाकर। यह दिखाता है कि सिर्फ 8 सालों के अंदर भारत की मिलिट्री पॉलिसी ने कितनी बड़ी करवट ली है। अब देखिए, नीतियां भले ही बदल जाएं, लेकिन चाहे 2008 हो या 2016, एक चीज जो बिल्कुल कांस्टेंट रही वो है हमारे फोर्सेस की अदम्य बहादुरी। जैसा कि इस कोट में बहुत ही खूबसूरती से कहा गया है, वो सिर्फ सैनिक नहीं थे, वो मौत के सामने खड़े होकर भी नहीं डरे, क्योंकि वो भारत के कमांडो थे। ये लाइनें सच में दोनों ऑपरेशंस में शामिल उन जवानों की स्पिरिट और उनके निस्वार्थ साहस को एक परफेक्ट ट्रिब्यूट देती हैं।